हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की वूल से और नीडल लिया हमने 10 नंबर। इससे बहुत ही सुंदर हम एक नीटिंग डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन को आप बच्चों की स्वेटर में, जैकेट में, कार्डिगन में, कैप में, सॉक्स में, किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 4 के मल्टीपल में फंदे लेके और 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। मैंने यहाँ नीचे बॉर्डर बना के, आपको जो भी बॉर्डर पसंद है वो बॉर्डर बनाइए। और फिर बॉर्डर बनाने के बाद एक सिलाई बेसिक की यहाँ पर मैंने सीधी बनाई है और दूसरी सिलाई अब हम बेसिक की यहाँ पर सेकंड कलर लगा के उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो ये 2 सिलाई हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो ये बेसिक की हमारी यहाँ पर दूसरी सिलाई बनाएंगे हम, और इसको हम यहाँ उल्टी साइड से ऐसे उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। इस तरह से। तो 2 सिलाई का डिजाइन, 4 सिलाई का डिजाइन है और 8 सिलाई में जाके कंप्लीट होगा। ये 2 सिलाई हम बेसिक की काउंट नहीं करेंगे। तो दूसरी सिलाई है हमारी उल्टी साइड से बेसिक की, इसे हमने यहाँ पर उल्टा उल्टा पूरी सिलाई को बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से मानिए हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई और यहाँ पर ध्यान से देखिए सीधी सिलाई, पहले फंदे को उतारेंगे, धागा पीछा पीछे करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम ये एक धागा और ये 2 धागे के नीचे से हम नीडल डाल के एक लूप निकालेंगे और इसको हमने थोड़ा सा लूज लूप निकालना है। इस तरह से लूज लूप निकालने के बाद अगले 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2। 2 बनाने के बाद 1 और 2 धागे छोड़ के फिर से यहाँ से होल से हम एक लूज लूप इस तरह से लूप निकालेंगे। 2 फंदे फिर से हमारे सीधे बनेंगे। फिर से अगले 1 2 फंदे निकाल के ये छोड़ के और लूप निकालेंगे लूज। 2 फंदे अगले सीधे, फिर से 1 2, यहाँ होल से हम फिर से लूज लूप निकालेंगे। अगले 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से 1 2 के नीचे से नीडल डाली, सीधा फंदा, फिर से 2 फंदे सीधे, फिर से 1 2 फंदों के नीचे से लूप निकालेंगे, सीधा निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से 1 2 फंदों के नीचे से लूप निकालेंगे, सीधा निकालेंगे। अगले 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, फिर से 1 और 2 फंदों के नीचे से लूप निकालेंगे ऐसे लूज। लास्ट के 3 फंदे हैं, इनको 2 को सीधा और लास्ट का स्टिच भी सीधा। तो ये हमने यहाँ पर पहली सिलाई सीधी साइड से बनाते हुए हमने कंप्लीट की। डिजाइन की दूसरी सिलाई उल्टी सिलाई। दूसरी सिलाई हमने किस तरह से बनानी, पहले फंदे को उतारा, 2 फंदे और उल्टे बनाएंगे, यानी कि पूरी सिलाई उल्टी बनाई जाएगी, लेकिन जो ये लूप है इनको हमने ऐसे ही उतारना है। 2 उल्टे लूप वाले को ऐसे ही उतारेंगे बगैर गुना। 2 फंदे उल्टे, लूप वाला ऐसे ही उतारा, 2 फंदे उल्टे, 1 2, इसको ऐसे ही उतारा, 2 फंदे उल्टे, 1 2, लूप वाले को ऐसे ही उतारेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, लूप वाले को ऐसे ही उतारा, 2 फंदे सीधे, 1 2, लूप वाले को ऐसे ही उतारा, 1 2 उल्टे, लूप वाले को ऐसे ही उतारा। लास्ट वाले फंदे को भी हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमने दूसरी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली। डिजाइन की तीसरी सिलाई सीधी सिलाई, पहले फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये लूप वाले फंदे हमारे बढ़े थे, ये बढ़े हुए फंदे हैं, इन चारों में नीडल डालेंगे हम और चारों को बैक लूप से एक बार सीधा बनाएंगे और एक बार यहाँ से फ्रंट लूप से सीधा बनाएंगे इस तरह से।
तो वही हमारे दो के दो फंदे हैं। अगले दो फंदे सीधे एक दो, फिर से हमारे ये दो लूप वाले बीच में दो फंदे सीधे हैं, इनको हमने बैक लूप से ऐसे चारों में नीडल डाल के एक सीधा फंदा ऐसे बुनना है चारों का। अब फ्रंट लूप से इनको चारों को इकट्ठा सीधा बना के चारों को गिरा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा। अगले दो फंदे सीधे, फिर से चार फंदे दो लूप वाले, दो ये बीच में सीधे फंदे बने थे, तो चार का एक सीधा फ्रंट लूप से, फिर से चार का एक सीधा, एक बार बैक लूप से एक बार फ्रंट लूप से। इस तरह से दो बीच के ये सीधे फंदे यहाँ अकेले, तो इनको सीधा। अब फिर से चार ये हमारे लूप वाले फंदे हैं, दो बीच में ये सीधे हैं, एक इधर लूप एक इधर लूप, चारों में नीडल डाली, बैक लूप से सीधा बनाया, फ्रंट लूप से फिर से सीधा फंदा बनाया। लास्ट के बचे हैं तीन फंदे, इनको सीधा बनाएंगे। तो ये चौथी सिलाई हमने यहाँ पर इस तरह से बना के कंप्लीट की है। डिज़ाइन की पांचवी सिलाई। पांचवी सिलाई को अब हम बेस वाला कलर लगाएंगे और इसको हमने यहाँ पर देखिए उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना। चौथी सिलाई है, उल्टी सिलाई है, हर चौथी सिलाई में ही हम धागे को चेंज करेंगे। तो ये देखिए पूरी रो को, फोर्थ रो को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। धागा पीछे करके लास्ट का सीधा। तो ये फोर्थ रो उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली है। डिजाइन की पांचवी सिलाई यानी कि फिफ्थ सिलाई, इसको हमने किस तरह से बनाना है। जैसे पहली सिलाई बनाई थी उससे थोड़ा सा चेंज होगा। पहले हमने एक फंदा बनाते ही लूप बनाया था, अब की बार पहला फंदा उतारा, दो फंदे और हम सीधा बनाएंगे, एक दो, ताकि ये हमारा डिजाइन है, ये वाला डिजाइन बीच वाली जगह पर आए। तो अब हमने दो धागे छोड़ेंगे, तीन फंदे यहाँ पर बनाने के बाद दो धागे छोड़ के फिर से लूज लूप ऐसे बनाएंगे। दो बीच के सीधे बनेंगे, एक और दो, फिर से एक दो, दो के नीचे से नीडल डाली सीधा बनाया। अब फिर से दो फंदे सीधे, फिर से एक दो, दो धागों के नीचे से नीडल में से होल में से एक लूज फंदा बनाएंगे, दो फिर से सीधे, एक दो, फिर से एक दो, दो धागे छोड़ के एक सीधा फंदा और लूज फंदा हम यहाँ पर बनाएंगे। इसको थोड़ा सा लूज करेंगे हम इस तरह से। अगले दो फंदे सीधे बनाए जाएंगे, एक दो, फिर से हमने एक दो, दो धागों के नीचे से एक लूज लूप इस तरह से निकालेंगे। दो फंदे फिर से सीधे, एक दो, फिर से एक दो, दो धागों के नीचे से लूज फंदा बनाएंगे। अगले दो फंदे इस तरह से सीधे, एक दो, फिर से दो धागों के नीचे से यहाँ दूसरे होल से एक लूज लूप ऐसे निकालेंगे। दो फंदे फिर से सीधे, एक दो, फिर से यहाँ पर देखिए दो धागों के नीचे से एक दो, यहाँ से एक लूप निकालेंगे हम इस तरह से। थोड़ा सा लूज लूप रहेगा और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो ये हमने पांचवी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली है। डिज़ाइन की छठी सिलाई उल्टी सिलाई। छठी सिलाई को सेम दूसरी सिलाई की तरह ही बनाएंगे। जो ये लूप निकाले हुए फंदे हैं, पहला फंदा उतारा, दूसरा लूप वाला भी ऐसे ही उतारेंगे। दो फंदे अब अगले उल्टे बनाए जाएंगे, लूप वाला भी उतारेंगे उल्टा, दो अगले उल्टे, लूज लूप वाला उतारा, दो उल्टे, यानी कि लूप वाले फंदे को तो ऐसे ही उतारेंगे, बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। लूप वाला उतारा, दो उल्टे। तो इस तरह से हम इस सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे।
लास्ट के 2 उल्टे, लास्ट वाला स्टिच सीधा। तो ये हमने छठी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली है। डिजाइन की 7वीं सिलाई। 7वीं सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, पहले फंदे को उतार के धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2 सीधे। अब जो ये लूप वाला फंदा है, 2 बीच में 1 2 सीधे हैं, एक ये लूप वाले फंदे हमारे बढ़े हुए हैं, तो इनको हमने 2 फंदों से 2 ही बनाना। तो चारों में नीडल डालेंगे, बैक लूप से 4 का 1, फ्रंट लूप से 4 का 1, इस तरह से गिरा दिया। 2 बीच के सीधे, 1 2, एक ये लूप वाला, एक इधर, 2 बीच में सीधे, बैक लूप से 2 4 का 1 किया, फिर से फ्रंट लूप से 4 का 1, वही 2 के 2 फंदे। अब ये देखिए हमारा डिजाइन भी शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया। अब 2 बीच के सीधे, 1 2 1 2, 2 लूप वाले, 2 बीच में इधर, फ्रंट लूप से पहले, बैक लूप से 4 का इस तरह से 1 फंदा सीधा, फिर से फ्रंट लूप से 4 का 1 सीधा, यानी कि 2 फंदे बना के चारों को गिरा दिया। अब 2 फंदे सीधे, अब फिर से हमारे एक ये लूप वाला फंदा है, 2 बीच में, बैक लूप से 4 का 1, फ्रंट लूप से 4 का 1, 2 के 2, लास्ट का सीधा। तो ये देखिए 7वीं सिलाई में हमारा डिजाइन चेंज होता दिखाई दिया है, ये वाला इधर आ गया। तो अब 8वीं सिलाई, उल्टी सिलाई। 8वीं सिलाई में फिर से हमने धागा चेंज करना, तो इससे हम ये सेकंड कलर इस तरह से लगा के और पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए 8वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगा। 4 सिलाई का डिजाइन है, 8 सिलाई में कंप्लीट होता है। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, जैकेट, कार्डिगन, कैप, सॉक्स किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। तो ये 8वीं सिलाई उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लिया। तो ये देखिए 8 सिलाई में डिज़ाइन इस तरह से बनता हुआ आया। तो इन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बड़े में दिखाती हूँ फाइनल लुक किस तरह से बनता हुआ आएगा।